धमतरी के आमदी में हुए लूट के मामले में आखिरकार एक बड़ा खुलासा हो गया, जहां पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एवं इस पूरी घटना में एक बात जो कि हमने पहले ही कही थी, ये निकल कर सामने आ रही है कि यह पहले ही प्री प्लान्ड योजना थी। दरअसल मामला आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले की ये घटना है, जहां पर ग्राम पोटियाडी के पास एक कार को टक्कर मारकर कुछ अज्ञात लोगों ने उसमें से 20 लाख कैश की लूट की थी। इसी मामले में धमतरी पुलिस जो है लगातार पतासाजी में जुटी हुई थी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, राजनांदगांव में बालोद पुलिस का सहयोग ले रही थी। अंततः कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गई। इसमें नेमचंद बघेल का नाम जो है निकलकर सामने आया, वहीं राजेश साहू और 2 अन्य व्यक्ति साथ में एक विधि से संघर्षरत बालक जो है पकड़ाया गया है। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है कि उक्त व्यक्ति कुछ समय पहले से ही सागर गांधी के कंपनी में एक ड्राइवर के रूप में कार्य करता था और उनके ही कहने पर लगातार जो है पैसे का आदान प्रदान करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता था। वहां से काम छोड़ने के बाद वह दूसरी जगह काम पे जाने लगा, जहां पर उसकी मुलाकात अन्य लोगों से हुई और इन सभी ने लगातार जो है नजर रखकर ये पूरी योजना को सुनियोजित तरीके से अंजाम देने की पूरी योजना तैयार की। एवं उक्त दिवस में, घटना के दिवस पे यह राजनांदगांव से स्कॉर्पियो के जरिए लगातार इस कार का पीछा करते हुए धमतरी तक आया और पोटियाडी के पास मौका देखकर इन्होंने उक्त कार को ठक्कर मारकर उससे 20 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार होने की योजना बनाते हैं। और इसी बीच राजनांदगांव और बालोद बॉर्डर के बीच ये संदिग्ध जो है पकड़े गए और इनके पूछताछ में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और इसी में से एक आरोपी ने धमतरी की गुट से एक्सक्लूसिव बातचीत की और पूरी घटना को जो है अपने जुबान से खुद बयां किया। देखिए धमतरी की गुट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो है परसों से चालू हुई। हमारा जो मुख्य आरोपी है नेमचंद बघेल, उसको ये जानकारी थी कि कल कैश जाने वाला राजनांदगांव से धमतरी को। उसको जब ये पता लगा तो जो घटना में जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसका जो ड्राइवर है वो लगातार नेमचंद बघेल से संपर्क में था। इन लोगों ने साजिश रची कि राजनांदगांव से जब गाड़ी निकलेगी उसको धमतरी के पास में इंटरसेप्ट करना है, एक्सटेंड करना है और इस प्रकार से पूरा इसका दिखाना है कि लूट हुई है और पैसे को लेकर के भाग जाना है। इसी प्रकार से इन लोगों ने किया। पोटियाडी जब ये गाड़ी पहुंची तो उन्होंने उसको साइड से एक्सीडेंट किया, उस सड़क से धकेला, उस पर उसका शीशे को तोड़ दिया दिखाने के लिए कि लूट हुई है। जो एयरगन है, एयरगन का इस प्रकार से प्रयोग किया गया कि वह हथियार है, फायर आर्म है। और उसके बाद में जो भी रकम थी अंदर, जो कि एक बैग में के अंदर 20 लाख रुपए रखे हुए थे, उसको ये लोग लूट करके वापस भाग गए। भागने के लिए इन्होंने एक स्कॉर्पियो वाहन का प्रयोग किया था, जिसको हमने रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के उपरांत में हम लोग राजनांदगांव पहुंचे। राजनांदगांव में अलग अलग कार्रवाई करने के उपरांत में हमने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। वर्तमान में इसमें अभी हमने 6 आरोपियों को लिया है। इसमें से एक विधि से संघर्षरत बालक है, बाकी 5 वयस्क हैं, जिसके डिटेल आपको मिल जाएंगे। क्योंकि यह घटना थोड़ी सनसनीखेज थी, इसके लिए हमने सभी का सहयोग लिया। जो इन लोगों ने रूट रिट्रेस किया था वह बालोद होते हुए राजनांदगांव का था और हमें इस बात की आशंका थी कि अड़ोस पड़ोस के जिले में कहीं जाएंगे, तो इसलिए हमने रायपुर पुलिस का भी सहयोग लिया। हमें तीनों ही पुलिस से बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। बालोद पुलिस, राजनांदगांव पुलिस और रायपुर पुलिस, इन तीनों का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। इन तीनों का अगर सहयोग नहीं रहता तो हम 6 घंटे में इस केस को क्रैक नहीं कर पाते। 6 घंटे बाद ही हमें स्पष्ट हो गया था कि आरोपी कौन है। उसके बाद फिर बाकी की कार्रवाई थी, उसको हमने आज दोपहर शाम तक पूरा कर लिया है। जो इसमें बरामदगी हुई है वह करीब 99% हुई है। इसमें कुल टोटल जो रकम लूटी गई थी वह 20 लाख रुपए लूटी गई थी। इसमें से इन लोगों ने 15 रुपये खर्चा कर दिया अपना नए कपड़े वगैरह खरीदने में, खाने पीने में, शराब का सेवन करने में, और हमने 19,50,000 की रकम बरामद की है। ये कैसे बनाया पूरा घटनाक्रम को, कैसे अंजाम दिया आप लोग को बताओ। यहाँ 4 साल पहले क्या काम करता था, किनके यहाँ? सागर गांधी के यहाँ। सागर गांधी के यहाँ क्या काम करते थे वहाँ पे? ड्राइविंग का काम करते थे। फिर क्या हुआ? फिर पैसे का काम हुआ था, 1.5 करोड़ में पकड़ाए हुए थे। उसके बाद से मैं काम छोड़ दिया था। अच्छा, फिर उनके यहाँ जो लड़का है ना सागर गांधी, वो मेरे को बोले कि मेरे को ड्राइवर चाहिए करके, तो ड्राइवर दिया था उनको। अच्छा, आप ही ड्राइवर दिया? जी, 4 महीने पहले उनको दिया था, लगवाया था जी।
फिर उनके बाद में प्लान बनाए थे सर, पैसे का काम चलता है उनके यहाँ ऐसे करते। अच्छा, आप भी पहले पैसा लगाते थे धमतरी ऐसा आपका? नहीं धंधे नहीं आता था सर, गोंदिया से राजनांदगांव। फिर ये इस घटना को कैसे अंजाम दिए? कितना बड़ा घटना आपको कैसे अंजाम दिए? कैसे पता था कि इस टाइप करना है घर? सर लड़का बताया था सर कि मैं कल जाने वाला हूँ धमतरी, पैसा लेके ऐसे करके। मालूम था पैसा कितना, ऐसा मालूम था? नहीं पैसा कितना था वो मालूम नहीं था सर, पैसा लेके जा रहा हूँ। इसके पहले कोई एक आध और घटना अंजाम दिए हो क्या? नहीं सर, ये पहली घटना है। पहला कहाँ तक पढ़े हो आप? 12वीं से। तो ये घटना को क्या नशे में अंजाम दिए कि सादा हालत में दिए? सादे भी थे सर, नशे में भी थे। नशे में को नहीं थे? कितने लोग थे आप लोग टोटल? हम लोग 4 लोग थे सर। 4 लोग थे, एक नाबालिग है उसमें? जी। टोटल ना कितने हो गए? 4 5 है 5 हो गए। 5 लोग हैं और 5 राजनांदगांव रहने वाले हो? जी सर।